हेलो बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों आप सभी अच्छे हो भाई? हाँ बच्चों भाई, मैं भी अच्छा हूँ। तुम बताओ भाई, तुम कैसे हो? तो बच्चों आज हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 10 साइंस का एथेनोइक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल क्या होगा उसके बारे में जानकारी करेंगे, और ये कैसे बनाया जाता है उसको भी हमें पता होना चाहिए भाई। चलो फिर भाई बच्चों हेडिंग डालो। एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक एसिड। तो एथेनोइक अम्ल क्या होता है? देखो बच्चों, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल से पहले बच्चों मैं आपको बताऊंगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो भाई कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है बच्चों? कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है जब भी COOH समूह कहीं पर भी पाया जाए, कहीं भी किसी के भी साथ में अटैच हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या है? समूह है। इसको हम कार्बोक्सिलिक समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कार्बोक्सिलिक समूह। ठीक है भाई बच्चों, तो अब तुम्हें पता लग गया भाई कार्बोक्सिलिक समूह कौन सा होता है? COOH समूह को हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक समूह बोलते हैं यार। तो अब एथेनोइक अम्ल क्या होगा? एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, CH3COOH। ये किसका फॉर्मूला होता है? एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है, एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला। ठीक है भाई बच्चों, जिसको हम सिरका भी बोलते हैं भाई, साधारण उसमें सिरका, इसका नाम क्या होता है? साधारण सिरका भी होता है। ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो अब बच्चों हम इसको एथेनोइक अम्ल को बनाने का समीकरण देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों? इसको बनाने का समीकरण। तो लिख लो भाई, एथेनोइक अम्ल बनाने का समीकरण। एथेनोइक अम्ल बनाने का समीकरण तो किससे बनाएगा बच्चों? जो तुम्हारा एल्कोहल होता है, एल्कोहल से हम क्या बना लेंगे भाई? एथेनोइक अम्ल बना लेंगे भाई, जो गन्ने का सिरका होता है। ठीक है, गन्ने का सिरका से क्या बनाते हो तुम? सिरका बनाते हो नहीं, वो गन्ने के रस से क्या बनाते हो? सिरका बनाते हो। और अगर आप उस गन्ने के रस को ज्यादा टाइम के लिए रख दो तो एथेनोइक अम्ल वो एल्कोहल बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्कोहल। तो अब देखो भाई, एल्कोहल का के MnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करने पर एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों? एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। बताओ भाई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? तो अरे यार होने का भी नहीं भाई, पढ़ाई हम रहे भाई। तो एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। तो एल्कोहल का फॉर्मूला, एल्कोहल तुम्हें यहाँ पर लेना बच्चे एथेनोइक और एथेनॉल। एथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। ये क्या होता है बच्चे? एथेनॉल। ठीक है, तुम्हें इसका क्या करना बच्चों? ऑक्सीकरण। तो जब भी बच्चों ऑक्सीकरण की बात होगी तो तुम्हें ऑक्सीजन से क्रिया करनी। किससे बच्चों? ऑक्सीजन से। किसकी उपस्थिति में? वो भी KMnO4 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में भाई? KMnO4 की उपस्थिति में। सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटाओ, 2 हाइड्रोजन खींच लो यार, हटा सकते हो तुम, हटा दो। CH3C बचेगा होगा बस। जब 2 हाइड्रोजन बचे तो यहाँ पर क्या डाल दो? 2 ऑक्सीजन, 2 मत एक यहाँ पर छोड़ दो, तो 1 ऑक्सीजन आ गया। और यहाँ पर OH जैसा ऐसा कैसा ही, यही क्या बनेगा भाई? एथेनोइक अम्ल बन गया। और प्लस यहाँ से कितने हाइड्रोजन निकले? 2, और यहाँ से 1 ऑक्सीजन, तो क्या बन गया? जल बन गया। क्या बन गया? जल। ये समीकरण था भाई एथेनोइक अम्ल बनाने का समीकरण। अब देखो इसको कैसे, CH3C मैं 2 हाइड्रोजन ये दिखा रहा नीचे,
OH। भाई नीचे दिखा दूं क्या दिक्कत हो रही है, प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ये दिखाया, एक ऑक्सीजन ये दिखा दिया, ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकल गए बाहर, तो क्या बन गया होगा बच्चों, जल बन गया होगा। बिल्कुल सही बात, KMnO4 की उपस्थिति में। और यहाँ पर क्या है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर अंदर ले जाकर टेक दो बस, CH3COOH, ये क्या बन गया, एथेनोइक अम्ल, और प्लस क्या बन गया, जल। तो इस प्रकार बनाया जाता है एथेनोइक अम्ल। ठीक है भाई, उतारो इसको। तेरी कसम हम पकड़े गए हैं, हथकड़ियों में जकड़े गए हैं। तो सही हो भाई, आप सभी का एथेनोइक अम्ल कैसे बनता है, चलो लिख लो भाई एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म। अगली हेडिंग है भाई एथेनोइक अम्ल का, याद रख लेना, इसका एक और नाम होता है भाई CH3COOH का एक और नाम होता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, ये भी याद रख लेना भाई। ठीक है, एसिटिक अम्ल। अब बच्चों इसमें हम क्या पढ़ रहे थे, इसमें हम समझ रहे थे एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म। तो हेडिंग डालो भाई एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ एथेनोइक एसिड, भाई इंग्लिश में बोल देंगे। तो अब बच्चों एथेनोइक अम्ल क्या है, यह एक, सबसे पहले तो यह एक दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल क्या हो, ऐसे अम्ल जो पूर्ण रूप से जल में नहीं घुलते उनको बोलते हैं दुर्बल, और जो पूर्ण रूप से जल में घुल जाते उनको क्या बोलते हैं, प्रबल। ठीक है। नंबर 2, इसका 3 से 4% विलयन का मिश्रण सिरका कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, सिरका कहलाता है। नंबर 3 भाई, इसका गलनांक इसका गलनांक 290 केल्विन होता है। दुनिया में मां की जगह ले सका कोई कह दे। इसका गलनांक कितना होता है बच्चों, सॉरी भाई फोन आ गया था यार। इसका गलनांक भाई 290 केल्विन होता है। कितना होता है भाई, 290 केल्विन। ठीक है भाई। नंबर 4 भाई, और भाई कुछ है इसमें, और तो इसमें कुछ है नहीं भाई खास। चलो भाई यही था बस, इसमें और कुछ नहीं है भाई। ठीक है भाई बच्चों, ये था भाई इसका। तो ये क्या होता है भाई, इनके गुणधर्म होते हैं। अब लिख लो भाई इसके रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म कैसे होते हैं भाई, रासायनिक गुणधर्म कैसे हो भाई, भाई ऐसे मतलब यहाँ पर क्या करेगा, जो एसिटिक अम्ल होता है, क्या होता है, जो सिरका होता है वो क्रिया करता है किसी के भी साथ में, किस किस के साथ में करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक गुणधर्म बोलते हैं। ठीक है भाई बच्चों। तो सबसे पहले देखेंगे भाई हम सबसे पहले रिएक्शन देखेंगे भाई हम NaOH के साथ में, NaOH के साथ में किसकी रिएक्शन, CH3COOH की। कभी किसी और की समझ लो भाई, कभी अपनी समझ लो, तुमने अभी किसी के साथ रिएक्शन कर रही, और अभी करना भी नहीं भाई।
तो अब क्या करूँ बच्चों, जब तुम CH3CH की छा रही तो भाई NaOH के साथ रिएक्शन कर दो तो क्या बनता है, सोडियम एसीटेट बनता है। लिख लो भाई, जब एसिटिक अम्ल की NaOH के साथ में अभिक्रिया करते हैं, NaOH के यार क्षार है ये, करते हैं तो सोडियम एसीटेट प्राप्त होता है। ठीक है भाई, देखो अब कैसे भाई, ये बच्चों तुम्हारे पास क्या है, CH3COOH है भाई, एसिटिक अम्ल है, इसके NaOH से रिएक्शन कर दो, NaOH। यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन हटा दो बस, और इस हाइड्रोजन की जगह बच्चों Na रख दो, तो CH3COONA और प्लस भाई यहाँ पर Na आ गया तो एक हाइड्रोजन हटा, और यहाँ पर OH है तो यहाँ पर क्या बनेगा, जल बन गया। तो ये क्या बनेगा बच्चों, सोडियम एसीटेट। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम एसीटेट। समझ में आ गए बच्चों आप सभी के, इसको बोलते हैं भाई सोडियम एसीटेट। कोई डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो यार आप। समझ में आ गया बच्चों आप सभी के यार? ए भाई बच्चों बोल दो यार, समझ में आया नहीं यार? तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। जैसे एक और ले लो बाय एग्जाम्पल, CH3COOH प्लस के KOH से रिएक्शन कर दो भाई, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्या बन जाएगा, CH3COO के बन जाएगा प्लस का H2, इसको बोलते हैं पोटेशियम एसीटेट। CH3COO CH2COOH, इसकी NaOH से रिएक्शन घर से करना भाई, NaOH है ये रिएक्शन घर से करना भाई, उतारो इसको। ठीक है भाई बच्चों, और अगली आईडी डालो भाई, एस्टरीकरण। देखो अब अगली हेडिंग है, तुम्हें घुमाने के लिए कैसे पूछ सकता है, हेडिंग है एस्टरीकरण। एस्टरीकरण को बच्चों हम या करके लिखते हैं एस्टर बनाने का समीकरण। या भी लिखते हैं, या करके लिखते हैं बच्चों एथेनोइक अम्ल की अल्कोहल से अभिक्रिया। एथेनोइक अम्ल की अल्कोहल से अभिक्रिया, भाई कैसे भी आएगा, किसी प्रकार पूछ सकता है वो, कर देना बस। ठीक है बच्चों, सही हमारा। तो एस्टर क्या पूछेगा, एस्टरीकरण, या पूछ लेगा एस्टर बनाने का समीकरण। तो एस्टर कैसे बनेगा, एस्टर का तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए। एस्टर का समूह होता है सी डबल समूह, इधर भी कुछ CH3 आ जाएगा, इधर भी CH3 आ जाएगा, तो ये होता है बच्चों एस्टर। ठीक है बच्चों, क्या होता है, एस्टर होता है। तो लिख लो भाई, एथेनोइक अम्ल की अल्कोहल से अभिक्रिया करने पर
एस्टर प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एस्टरीकरण बोलते हैं, एस्टरीकरण बोलते हैं। ठीक है बच्चों, एस्टरीफिकेशन। तो एथेनिक अम्ल का सूत्र क्या था, CH3COOH। अल्कोहल का फॉर्मूला CH3CH2, यहां से ले लो भाई C2H5OH। ये एथिल अल्कोहल है भाई। तो बच्चों यहां से क्या निकाल दो, H निकाल दो, यहां से क्या निकाल दो, OH निकाल दो। तो आप सभी को पता भाई, यहां से H निकालो, यहां से OH निकालो, तो क्या बचेगा, C2H5 बच गया, CH3COO, यहाँ पर क्या बचेगा, C2H5, और प्लस यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ से गया और एक OH यहाँ था, तो क्या बनेगा, H2O। एक और समझो, CH3COOH, मैंने ले लिया ये वाला अल्कोहल CH3OH, मैथिल अल्कोहल ले लिया, मैथिल अल्कोहल लिख लेना इसका नाम नीचे, मैथिल अल्कोहल, मैथाइल अल्कोहल, जिसको बोलते हैं मैथेनॉल। क्या बोलते हैं, मैथेनॉल। तो यहाँ से बच्चों H निकाल दो, यहाँ से क्या निकाल दो, OH। तो यहाँ से जब OH निकला तो क्या बच गया, CH3। इस H की जगह CH3 अटैच कर दो, बस CH3COOCH3। ये भी एक प्रकार का एस्टर है, ये भी एक प्रकार का एस्टर, ये H2। तो इस प्रकार आप क्या बना सकते हो भाई, एस्टरीकरण, एस्टर बना सकते हो एस्टरीफिकेशन से, एस्टरीकरण से। ठीक है, जब भी एस्टरीकरण की बात हो तो अल्कोहल की एथेनोइक अम्ल से अभिक्रिया कर दो, तुम्हारा क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा भाई। ठीक है, उतारो इसको। तू ही मेरी दुनिया जहान है, तेरे बाजू कौन है। अब अगली हेडिंग है भाई, एथेनोइक अम्ल की एथेनोइक अम्ल की कार्बोनेट कार्बोनेट से अभिक्रिया। किससे भाई बच्चों, एथेनोइक अम्ल की कार्बोनेट से अभिक्रिया। अब बच्चों देखो, इसको समझने की कोशिश करो। एथेनोइक अम्ल तुम्हें पता है भाई, CH3COOH होता है। कार्बोनेट, कार्बोनेट होता है बच्चों Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है भाई, Na2CO3, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। ठीक है भाई बच्चों, अब तुम क्या लो, एथेनोइक अम्ल ले लो। एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3। पहले लिख लो यार इसमें, क्योंकि भाई लिख कर ही तुम्हारी समझ में आएगा, मुझे पता भी तुम बच्चे ही हो भाई। तो लिख लो भाई, एथेनोइक अम्ल की एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करने पर अभिक्रिया करने पर क्या बनेगा भाई, एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करने पर सोडियम एसीटेट प्राप्त होता है। तो एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला था CH3COOH। इसकी Na2CO3 से रिएक्शन कर दो भाई। किससे बच्चों, Na2CO3 से रिएक्शन कर दो। तो इसमें क्या क्या निकलेगा भाई, बारिश के मोल ले लो भाई, दो मोल लिए तो क्या बनेगा भाई, CH3COO, सोडियम एसीटेट का CH3Na होता है। सोडियम कितने, 2, ये भी 2 मोलिक्यूल ले लो यहाँ तक, तो कितने, 2 निकल गए भाई बाहर।
प्लस यहाँ पर कितने 2 हाइड्रोजन गए होंगे यहाँ से बाहर, तो 2 हाइड्रोजन गए, तो इसका मतलब क्या है 2 हाइड्रोजन, ये CO3 है, इसमें तो एक ऑक्सीजन खींच लो तो क्या बनेगा 2 हाइड्रोजन में और एक ऑक्सीजन ये प्लस CO2 गैस। समझ में भाई आप सभी के, क्लियर हुआ यार। देखो समझो, ये मैंने क्या करा 2 मॉलिक्यूल ले लिए CH3COOH, एक और ले लिया CH3COOH प्लस इसकी रिएक्शन करो मैं Na2CO3 से, ये दो जो यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटा दो और जो 2 के 2 सोडियम यहाँ पर अटैच कर दो भाई, 2 के 2 सोडियम मैंने यहाँ पर अटैच करे, और जो 2 हाइड्रोजन आए में 2 हाइड्रोजन आए इसमें तो एक ऑक्सीजन निकाल दो तो क्या बचेगा CO2 बच गया, वो लिख तो दिया CO2। तो इस प्रकार बनी भाई, ठीक है भाई बच्चों। सही हो भाई आप सभी के। अगली हेडिंग है भाई बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया, बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया। बाइकार्बोनेट का नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फॉर्मूला आता है NaHCO3। तो इसकी भी कुछ नहीं है भाई, लिखते हो लिख लो, इसमें लिखना क्या है भाई, यहाँ तक ये हो एथेनोइक अम्ल की, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट की जगह क्या आ जाएगा, बस सोडियम कार्बोनेट की जगह आ जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट समान है। सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करने में सोडियम एसीटेट ही बनेगा, यहाँ पर भी क्या बनेगा बच्चों सोडियम एसीटेट ही बनेगा। समझ में आ रहा भाई। देखो वही ये एथेनोइक अम्ल ले लो CH3COOH, इसकी रिएक्शन कर दो सोडियम बाइकार्बोनेट से NaHCO3 से, कुछ नहीं करना, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दो बस, सबके यहाँ पर Na अटैच कर दो, CH3COOH, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, एक हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन निकल गए तो H2 बन गया और प्लस के CO2 गैस बन गई, यहाँ पर H है, तो दिखाने के लिए बस इस प्रकार दर्शा देंगे भाई हम, ठीक है। तो इस प्रकार भाई हम ये समझ सकते हैं अभिक्रिया। तो बच्चों तुम्हारा चैप्टर जितना भी तक कंप्लीट हो गया, तो यहाँ तक अच्छे से रिवीजन कर लेना, और कुछ भी डाउट है भाई कमेंट बॉक्स में बता देना भाई, मैं सब सोल्व करा दूंगा भाई आपको, ठीक है भाई बच्चों। तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे भाई, अपना अच्छे से क्लियर कर लेना, और कुछ भी प्रॉब्लम हो भाई बता देना। तो थैंक यू सो मच भाई बच्चों, आप साथ जुड़े रहे, और भाई आप इतना सपोर्ट कर रहे हो, बहुत बहुत थैंक यू भाई बच्चों।